सुनो जी, आपने बेटे को फोन किया, बात हुई उससे? मिला तो रहा हूँ लेकिन अभी मिला नहीं। कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाएगा। अच्छा, तुमने घर का काम निपटा दिया? हाँ हाँ, घर का तो सारा काम निपटा दिया। मुझे तो ना अंदर से टेंशन हो रही है। अब बेटे से बात नहीं हो पा रही है, क्या करें। अच्छा सुनो, आप एक काम करना, उसका फोन ना बारी बारी मिलाते रहना, कभी ना कभी तो मिलेगा ही ना। आप मैडम को ऑफिस छोड़ के ना घर आ जाना, मैं गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अंकल, गाड़ी का गेट खोलिए जरा। जी मैम। मैम साहब, आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए। मेरे बेटे का फ़ोन नहीं लग रहा और मैं किसी को भी लगाता हूँ तो फ़ोन तुरंत लग जाता है। महीने में पहली दूसरी तारीख को वहाँ से फ़ोन आ जाता है और मेरा फ़ोन भी लग जाता है। ना जाने मेरे फ़ोन में क्या हो गया है, आप देख लेंगी क्या? अंकल, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो गिनती के 2-4 दिन क्यों रहेंगे, वो तो पूरे महीने रहेंगे। लाइए, आप मुझे दीजिए, मैं चेक करती हूँ। अंकल, ये है आपका बेटा? यही है मेरा बेटा। आप जानती हैं क्या इन्हें? नहीं नहीं, मैं जानती नहीं हूँ। वो एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे कि ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है, रिच लग रहा है, अच्छे कपड़े पहने हैं इसने। लेकिन अगर ये आपका बेटा है तो आप फिर मामूली से ड्राइवर की नौकरी क्यों करते हैं? वो ऐसा है ना मैडम, मैंने अपने बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। उसने जो मांगा मैंने उसे ला कर दिया। उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता था। पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया ताकि उसे कभी ये महसूस ना हो कि उसका बाप एक मामूली सा ड्राइवर है। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ आपके बेटे को कॉल करके। इससे तो लग नहीं रहा। एक काम करती हूँ, मैं अपने फ़ोन से ट्राई करती हूँ। अंकल, मुझे ना समझ में आ गया है कि आखिर आपके फ़ोन में दिक्कत क्या है। मैं ना आपको इसको ठीक करके दे दूँगी। एक काम करती हूँ, मैं आपको शाम में दे दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है मैम साहब, आप आइए, मैं आपको ऑफिस छोड़ दूँगा। अब नहीं अंकल, वो एक्चुअली मैं आज ऑफ़िस नहीं जा रही। वो ना मुझे पहले किसी मीटिंग में जाना है, उसके बाद फिर मैं ऑफ़िस जाऊँगी। तो आप गाड़ी की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं खुद चली जाऊँगी, तब तक आप घर पे रेस्ट करिए। ठीक है मैम साहब, लीजिए। अरे ज्योति मैम, आइए बैठिए ना। तो क्या हाल है तुषार? मैम मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? और आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बुला लेती, मैं खुद आ जाता आपके कैबिन में। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ गई। वो क्या है ना, मुझे तुमसे मिलके कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाती। जी मैम बताइए, क्या सेवा करें आपकी? काम कैसा चल रहा है आपका? अरे मैम, जब आप जैसे लोगों का हाथ मेरे सर पर है तो काम तो वैसे भी अच्छा ही चलेगा ना। ये तो बस आपका बड़प्पन है। वैसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना था मुझे आपसे। आप हुकुम सिंह जी को जानते हैं? हुकुम सिंह? नहीं मैम, मैं नहीं जानता, कौन है ये? हाँ, मुझे लगा ही था। तुम क्यों ही जानोगे हुकुम सिंह जी को। वैसे तुम्हें बताऊं, उनका ना एक बेटा है, निहायती बदतमीज है, नीच है, निकम्मा है। अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ के चला गया है। मतलब ऐसा बेटा कैसे हो सकता है कोई? उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो अपने माँ बाप का नंबर ही ब्लॉक करके बैठा हुआ है। महीने के कुछ दिन उनका नंबर अनब्लॉक रखता है, जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है और उनको बता सके कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। जैसे ही पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद दोबारा से उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। सोचो ज़रा, आजकल के ज़माने में ऐसा भला कौन ही करता है? जिन माँ बाप ने उसके लिए इतना सैक्रिफाइस किया, उसे पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना दिया और कभी भी उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि उसका पिता एक ड्राइवर है। उस बेटे ने क्या किया? जब उसके माँ बाप को उसकी ज़रूरत होती है तब वो उनका साथ नहीं देता, उनका नंबर ब्लॉक कर देता है। वैसे सही बात है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ना मेरे पापा भी मुझसे बोल रहे थे, बीमार थे तो कह रहे थे बेटा तू आजकल मुझे टाइम नहीं देती है, सारा दिन बस अपना काम करती रहती है, कभी अपने माँ बाप को भी तो टाइम दिया कर। मैंने पापा से बोला कि पापा ऑफिस का इतना काम होता है, अब मैं काम करूँ या फिर आपको टाइम दूँ? और देखो आपके लिए केयर टेकर रखी हुई है ना, उसके साथ मैनेज करो ना। अब मेरे पास टाइम नहीं है, या तो मैं कमाऊंगी नहीं तो आपको टाइम दूंगी। फिर पापा ने मुझे ज्ञान भरी बातें सुनाई। पापा ने बोला बेटा बच्चे ना अपने माँ बाप को
एक समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप ना अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। माँ बाप के लिए चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 14 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल का बच्चा हो, उनके लिए बच्चा ही रहता है और उसके लिए माँ बाप का प्यार हमेशा वैसा का वैसा रहता है। लेकिन बच्चे ना अपने माँ बाप को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने उनके लिए सैक्रिफाइस कितने किए। मेरे पापा ने एक और ज्ञान वाली बात मुझे सुनाई। उन्होंने कहा कि माँ बाप के लिए बच्चे ढेर सारे होते हैं, लेकिन प्यार सबको बराबर करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप सिर्फ एक होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और जब तक हमें एहसास हो कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते थे, हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी थे। और सच बता रही हूँ, हुकुम सिंह अंकल के जो बेटे हैं ना, उसके लिए भी सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काश समय रहते उसको भी सबक समझ में आ जाए कि उसके माँ बाप उसके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो भी शायद पछताएगा आज से कुछ समय बाद। खैर छोड़ो, मैं भी क्या बात करने लग गई। मुझे इतना सारा काम है, मैं बात क्या करने आई थी और मैं बात करने क्या लग गई। मैं ना चलती हूँ क्योंकि मुझे भी ऑफिस में ढेर सारा काम है। अच्छा एक बात और बताऊँ, तुम ना बिल्कुल नहीं लगते हो कि तुम एक ड्राइवर के बेटे हो। चलो बाय। मम्मी पापा प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए।